चाहे कितने ही सगे क्यों न हो, इन तीन लोगों पर कभी भरोसा मत करना। एक समय की बात है, उत्तर देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस गांव में एक बड़ा चोर रहता था। वह चोरियां करके अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन चोरी के लाए हुए धन से उसके परिवार का ठीक तरह से खर्चा नहीं चल पाता था। एक दिन उसने मन में सोचा कि चोरी तो चोरी ही होती है, वह चोरी छोटी हो या बड़ी, लेकिन रहूंगा मैं अपनी नजरों में चोर ही। अगर मैं कभी पकड़ा गया तो मुझे सजा तो उतनी ही मिलेगी, तो क्यों न मैं एक ही बार सबसे बड़ी चोरी करूं। एक बार वह बहुत साहस जुटाया। उसने उस नगर के महाराजा के खजाने को लूटने की तैयारी बनाई। एक रात वह महाराजा के राजमहल में घुस गया और सभी सिपाहियों से छुपता छुपाता खजाने तक पहुंच गया। लेकिन महाराज ने जहां खजाना रखा था, वहां सिपाही और दरवानों का एकदम सख्त पहरा था। खजाने के यहाँ सख्त पहरा देखकर चोर एकदम भौचक्का रह गया। चोर ने अपने मन में सोचा, खजाने तक पहुंचना नामुमकिन है। यहाँ तो ऐसा लगता है मेरा काल पहरेदारी कर रहा है। अगर मैं खजाने की चोरी के लिए आगे बढ़ा तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सोचकर चोर वहां से निकल गया। निकलते समय उसने सोचा, यहाँ से जा ही रहा हूँ तो कुछ न कुछ तो इस राजमहल से लेकर ही जाऊंगा। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगा। यहाँ आना चोर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों न मैं महाराज के कक्ष में चलूं, क्योंकि महाराज अपने कक्ष में सो रहे होंगे। मैं उनके वस्त्र चुरा लूंगा और उसे पहनकर सारे धन चुराकर आराम से यहाँ से भाग जाऊंगा और कोई मुझ पे शक भी नहीं कर पाएगा। महाराज के कपड़े पहना देखकर सब सिपाही भी यही सोचेंगे कि ये तो महाराजा हैं और मैं आसानी से निकल जाऊंगा यहाँ से। यह सब योजना बनाकर चोर महाराज के कक्ष के तरफ गया और महाराज के कक्ष के यहाँ पहुंच गया। उसने सोचा, महाराजा के कक्ष की खिड़की पे लगे पर्दे को थोड़ा हटाकर पहले देखता हूँ। महाराजा जाग रहे हैं कि सो गए। उसने खिड़की पे लगे पर्दे को हटाकर देखा तो महाराजा तो सो रहे थे, लेकिन उनकी महारानी उनके पास ही बैठी जाग रही थी। महारानी को जागता हुआ देखकर चोर के पसीने छूटने लगे। वह बुरी तरह डर गया। वह पर्दे को बंद करके वहीं दीवार के एक कोने में छुप गया और महारानी के सोने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर पर्दा हटाकर देखा कि महारानी सोई है कि नहीं। तब मैं महाराजा के कपड़े चुराऊं और यहाँ से निकलूं। लेकिन जब उसने वापिस देखा तो महारानी उसी तरह महाराजा के पास बैठी हुई थी। चोर सोचने लगा, महारानी तो अभी भी जाग ही रही है। चोर ने सोचा, और थोड़ी देर देख लेता हूँ, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। चोर ने देखा तो वहीं पर एक टेबल के जैसा लकड़ी रखा हुआ है और चोर उस पे बैठने लगता है। वह जैसे ही उस पे बैठता है, उस पे रखी हुई एक कटोरी उसके हाथ से लगकर नीचे गिर जाती है। महाराजा तो गहरी नींद में रहते हैं, उनको तो नहीं पता चलता है, लेकिन महारानी को तुरंत पता चल जाता है कि उनके कक्ष के बाहर कोई है। वह तुरंत उठती हैं और खंजर उठाती हैं और तुरंत बाहर आती हैं। देखती हैं उनके बाहर एक आदमी खड़ा है। महारानी तुरंत अपनी खंजर उसकी गर्दन पे रख देती हैं और पूछती हैं, कौन है तू और मेरे शयन कक्ष के बाहर क्या कर रहा है? तू यहाँ कैसे आया? बता, नहीं तो तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चोर अपनी गर्दन पे रखे खंजर को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने सोचा, अब तो मैं गया। वह तुरंत डर के मारे रोने लगा और महारानी से बोला, मैं एक चोर हूँ महारानी, मैं खाली यहाँ चोरी के उद्देश्य से ही आया था। मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही चोरियां करता हूँ। मुझे माफ कर दो महारानी, मेरी जान बख्श दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महारानी, मुझ पर रहम करो। मैं कभी इस महल के तरफ नहीं देखूंगा। मैं चोरियां पाप करना छोड़ दूंगा। महारानी को उस चोर पे दया आ गई। महारानी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है।
मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। तुम अगर मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो तुम आज गए। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हारी गर्दन को अभी काट दूंगी। महारानी की यह अनोखी अनकही शर्त सुनकर चोर बुरी तरह से घबरा गया और चोर बोला, महारानी आप क्या कह रही हैं? मेरी क्या औकात जो आपके साथ मैं ऐसा करूं? मेरे लिए यह कहना तो दूर, महारानी सोचना भी महापाप है। महारानी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी और अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। महारानी की बात सुनकर चोर बुरी तरह से डर गया और सोचने लगा, अगर मैंने महारानी की बात नहीं मानी तो भी मरूंगा, अगर मान ली तो भी मरूंगा। बेचारा चोर बुरी तरह महारानी की बात सुनकर फंस गया। मरता क्या न करता। चोर ने कुछ टाइम सोचने के बाद कहा, ठीक है महारानी, मैं आपके साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महारानी आप मुझे 10 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोरों का टॉयलेट लगा है। मैं टॉयलेट से होकर आ जाऊं, फिर आप जो बोलेंगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। महारानी ने अपने खंजर के इशारे से टॉयलेट किधर है चोर को बता दिया और चोर तेजी से टॉयलेट की तरफ चल दिया और महारानी अपने कक्ष के उधर खड़ी होकर उसके आने का इंतजार करने लगी और उधर चोर महारानी के नजरों से बचकर भाग निकला और चोर भागता हुआ महल के मेन दरवाजे की तरफ भागा। वहां पहरा दे रहे सिपाहियों ने उसे देख लिया और वहीं पर चोर को दबोच लिया। सिपाही उससे सब पूछने लगे, तू अंदर कैसे आया और कौन है तू? चोर ने सारी बात सिपाहियों को सच सच बता दी और उसने बोला, महारानी ने एक शर्त रखी है कि तुम मेरे साथ समागम करो, लेकिन मैं टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग निकला, इसलिए भाई मुझे छोड़ दो। सिपाहियों से चोर विनती करने लगा। सिपाही ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें महारानी के पास जाना होगा और उनसे बोलना होगा कि मैं आपके साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराजा को अपने इन हाथों से मारना होगा। महारानी सिपाहियों की बात सुनकर चोर के हालत और पस्त हो गए कि महारानी के साथ समागम कर लेता तो शायद मेरी जान बच भी जाती। अगर मैं महारानी से महाराज को मारने की बात करूंगा तो वह मेरी गर्दन तुरंत उड़ा देंगी। चोर बुरी तरह फंस चुका था। अब वह डरा सहमा सा महारानी के पास पहुंचा। महारानी, मैं आपके साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महारानी मुझे एक बात का डर लग रहा है। अगर समागम करते समय महाराज अगर नींद से जाग गए तो और उन्होंने हम दोनों लोगों को देख लिया तो मैं तो मरूंगा ही। महारानी आप भी नहीं बचेंगी। इससे अच्छा आप एक काम करिए, आप महाराज के सिर अपने हाथ से काट दीजिए, फिर हम दोनों लोग बेफिक्र हो जाएंगे। अगर आप इतना काम कर सकें तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, नहीं तो मुझे आपके हाथों से मरना मंजूर है। आप बेफिक्र होकर मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। काम में वसूभूत महारानी कहती है, रुको, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी खंजर से महाराज के सिर काट देती हूँ। यह कहकर महारानी ने अपने खंजर से अपने सोए हुए पति का सिर धड़ से अलग कर देती हैं। महाराज का कक्ष पूरा खून से भर जाता है। महारानी भी खून से रंग जाती हैं। महारानी खून से लथपथ अपने आप को देखती हैं तो वह वहीं पे बेहोश हो जाती हैं और चोर वहां से भाग जाता है। यहाँ सुबह पूरे महल में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि महाराज को किसी ने मार दिया, लेकिन मारने वाले का दूर दूर तक पता नहीं चल पा रहा था। पूरे महल के लोग एकदम सन्न रह गए थे कि ऐसे अचानक महाराज को सोते हुए कौन मार कर चला गया। महारानी भी रो रही थी, लेकिन महल में एक सिपाही ही था जिसको पता था कि महाराज को या तो महारानी ने मारा है या तो वह चोर, किसी एक ने ही मारा है महाराज को। लेकिन इस बात की चर्चा सिपाही ने किसी से नहीं की। इधर महाराज के क्रियाकर्म की तैयारी पूरी हो चुकी थी। महारानी ने घोषणा करवा दी कि
मैं महाराज के साथ सती होना चाहती हूँ। महारानी की घोषणा सुनकर उन पर किसी ने शक नहीं किया। महारानी ने अपना श्रृंगार करके महाराज की चिता पर जाकर बैठ गई। सब लोगों ने महाराज को मिट्टी दिया और अंत में वह सिपाही भी मिट्टी देने के लिए राजा की चिता के पास आया। जो सब रहस्य जानता था उसने मिट्टी दिया और महारानी के कान में धीरे से जाकर बोला, महारानी, आप तो अभी सती हो जाएंगी। कम से कम मुझे इतना बता देती कि महाराज को आपने ही मारा है। उस चोर ने मुझे बताया था। यह बात महारानी के कानों में पड़ते ही महारानी एकदम से चौंक गई। महारानी को तुरंत समझ में आ गया कि मेरे और चोर के अलावा ये भेद सिपाही भी जानता है। महारानी तुरंत थोड़ी भी देर किए बिना सिपाही को बोली, महाराजा की हत्या ना उस चोर ने की है ना मैंने। अगर तुमको जानना है कि महाराजा को किसने मारा है तो तुम्हें नगर के पूरब दिशा में जो जंगल है वहां जाना पड़ेगा। वहां उस जंगल के बीचों बीच एक कुटिया है। उस कुटिया में एक बूढ़ी माता रहती है। उनसे पूछने पे वे तुम्हें इस रहस्य को जरूर बता देंगी। सिपाही को महाराज के मृत्यु का रहस्य हर हाल में जानना था, इसलिए वह महारानी के बताए हुए पूरब दिशा में जो जंगल था वहां पहुंच गया। जब सिपाही जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो महारानी के बताए अनुसार उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वो बूढ़ी माता रहती थी। सिपाही ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे बूढ़ी माता, मैं आपके पास एक रहस्य जानने की इच्छा लेकर आया हूँ। मेरे महाराजा साहब की हत्या किसने की? बूढ़ी माता ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। मेरी कुटिया के बाहर जा और देख, वहां एक बकरी बंधी हुई है। तू अपनी खंजर से उसका सिर काट दे। जैसे ही तू उसका सिर धड़ से अलग करेगा, उसका सिर जमीन पे गिरेगी। तू देखेगा उसका सिर तुरंत हवा में उड़ने लगेगा। ठीक उसी समय तू बकरी के कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरी का सिर हवा में उड़ते ही हुए तुझे जिस जगह पर लेकर जाएगा वहां तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि महाराजा को किसने मारा है। अब सिपाही तुरंत झोपड़ी से बाहर आता है और अपने खंजर से बकरी का सिर काट देता है। बकरी का सिर जैसे ही कटता है, बकरी का सिर हवा में उड़ने लगता है। सिपाही तुरंत बकरी का कान पकड़ लेता है। बकरी का सिर उड़ते हुए जंगल के एकदम भयंकर जगह के बीचों बीच सिपाही को लेकर जाता है। उस जगह पे एक फूटी गुफा रहती है। गुफा के गेट के पास पहुंचते ही सिर नीचे उतर गया। सिपाही मन ही मन सोचने लगता है कि इस भयंकर जंगल में तो मुझे कोई इंसान ही नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ भला मुझे कौन महाराजा के मौत का रहस्य बताएगा? ये बकरी का सिर मुझे कहाँ लेकर आ गया? वह सिपाही गुफा के द्वार पे खड़ा होकर यही सब सोच रहा था और वह गुफा किसी और की नहीं बल्कि एक भयंकर राक्षस की गुफा थी जिसमें वह भयंकर राक्षस और उसकी बेटी रहती थी। अब धीरे धीरे शाम हो गई थी और वह भयंकर राक्षस भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था और गुफा के अंदर उसकी बेटी थी। लेकिन जब राक्षस की बेटी को किसी इंसान के होने की गंध महसूस हुई तो वह बाहर गुफा के गेट पर बाहर निकलकर आ गई। उसने गेट के बाहर देखा तो एक मनुष्य गुफा के द्वार पे खड़ा है। राक्षस की बेटी सोचने लगी कि आज इसे मैं अपना भोजन बना लूं तो आज एक दिन की मेरी भूख अच्छी तरह से मिट जाएगी और इस इंसान को अगर मैंने जिंदा ही रखा तो यह मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस की बेटी ने सुंदर लड़की का रूप बनाया और तुरंत सिपाही के पास पहुंच गई। इतनी सुंदर लड़की सिपाही ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उस सिपाही ने उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपने साथ ही ले जाने के लिए आई थी। उसने सिपाही को अपनी गुफा के अंदर लेकर गई और इधर राक्षस के आने का टाइम हो गया था। तब उसे मक्खी बनाकर उसे दीवार के एक कोने पे चिपका दिया। जब राक्षस आया तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मुझे यहाँ किसी इंसान के आने की गंध मालूम पड़ रही है। ऐसा लगता है कि कोई इंसान हम लोगों की
गुफा में घुस आया है। तब उसकी बेटी ने बहाना बनाया कि पिताजी, मेरे होते हुए कौन सा इंसान यहाँ आने की इतनी हिम्मत कर सकता है। इस तरह से उसने अपने पिता को बहाना बनाकर टाल दिया। अब उसकी बेटी रात को सिपाही को इंसान बना देती और दिन में मक्खी बनाकर एक दीवार के कोने में चिपका देती। इसी तरह राक्षस की गुफा में सिपाही को रहते हुए कई वर्ष बीत गए। सिपाही को अपने बच्चों और पत्नी की याद आने लगी, लेकिन वह राक्षस की बेटी की चंगुल में बुरी तरह फंस गया था। वह वहां से निकल नहीं पा रहा था और एक दिन सिपाही को भागने का मौका मिल गया और वहां से भाग निकला। कई दिन पैदल भागते भागते वह अपने नगर पहुंचा। उसे अपने बच्चों और पत्नी से मिलकर बहुत खुशी मिली। अच्छा हुआ मैं वहां से भाग निकला। इस तरह से सिपाही को अपने घर पे रहते रहते कई दिन बीत गए। एक दिन उसे राक्षस की लड़की की याद आई। अब वह उसके ख्यालों में सुंदरता को याद कर उससे मिलने की इच्छा करता। सिपाही राक्षस की बेटी से मिलने के लिए छटपटाने लगा। उसने एक दिन वापिस निश्चय किया, पिछली बार तो उस बूढ़ी माता ने मुझे उस गुफा तक पहुंचा दिया था, इस बार तो मैं उस गुफा से खुद भाग कर आया हूँ। मुझे तो वह रास्ता भी अच्छी तरह से याद नहीं है कि मैं अकेले जा पाऊं। फिर सिपाही ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार फिर बूढ़ी माता की मदद ले लूं उस गुफा तक पहुंचने के लिए। ऐसा सोचकर सिपाही वापिस बूढ़ी माता के झोपड़ी में पहुंच गया। सिपाही ने बूढ़ी माता से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला, हे बूढ़ी माता, मुझे एक बार फिर से उस जगह पर भेज दो जहां आपने पहले मुझे भेजा था। अब वह सिपाही महाराजा के हत्या का रहस्य पूरी तरह से एकदम भूल चुका था और राक्षस की बेटी से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती ही जा रही थी। वह बूढ़ी माता समझ चुकी थी यह काम के वशीभूत हो चुका है। बूढ़ी माता ने सिपाही से कहा, पहले तो मेरे पास बकरी थी जिसका कान पकड़कर वहां पहुंच गए थे, अब तो वह भी नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं। वहां सिपाही ने बोला, बूढ़ी माता, मुझे एक बार राक्षस की लड़की से मिला दो, कैसा भी करके मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा जिंदगी भर। तब बूढ़ी माता ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिला तो दूंगी, लेकिन तुझे अपने बेटे को लाना पड़ेगा मेरे पास। सिपाही ने बोला, माता, यह कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे आपके पास। सिपाही कुछ समय के बाद अपने बेटे को बुला कर लाया। बूढ़ी माता के पास बूढ़ी माता ने सिपाही से बोला, बेटा, जिस तरह से तुमने बकरी का सर काटा था उसी तरह से इसका सिर काट देना। उसी तरह से इसका सर हवा में उड़ने लगेगा, फिर तुम इसका कान पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी गुफा के जगह पे पहुंचा देगा। काम के वशीभूत वह सिपाही तैयार हो गया। अपने बेटे का सर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सिपाही ने खंजर उठाया अपने बेटे का सर काटने के लिए, तब बूढ़ी माता ने सिपाही का हाथ पकड़ लिया और बोली, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटा। चाहे तुम्हारे कितने भी सगे हों, इन 3 लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, महाराजा को न महारानी ने मारा था, न उस निकम्मे चोर ने। महाराजा को हवस ने मारा था। जिस तरह से तुमने अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, काम वासना के वशीभूत होकर, इस काम वासना में इंसान अंधा होकर बुरा से बुरा काम भी कर डालता है। दूसरी बात, इसी तरह से पैसों, धन दौलत का लालची लोभी किसी को भी मार देता है। और तीसरी बात, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो क्रोध में आकर इंसान सब कुछ कर डालता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, यह सोचकर इंसान जिंदगी भर पछताता है। क्रोध में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसमें इंसान अपना पराया इंसानियत सब भूल जाता है। क्रोध में इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन तीनों चीजों से हमें हमेशा बचकर ही रहना चाहिए, अन्यथा जिंदगी भर पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाल
लिखना ना भूले। हर हर महादेव, जय महाकाल।